चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज 2.4। सो 2.4 स्टार्ट करने से पहले हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। सो फर्स्ट हमारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होता है x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट होता है x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड होता है आपका x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट होता है आपका x प्लस a एक्स प्लस b इज इक्वल टू होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। नेक्स्ट होता है आपका x प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू होता है x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इसी को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे सो 3xy को सबसे फर्स्ट x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारा 3x स्क्वायर y। देन 3xy को अगेन y से मल्टीप्लाई करेंगे सो क्या आएगा हमारा 3xy स्क्वायर। नेक्स्ट आइडेंटिटी होता है हमारा x माइनस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू होता है x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। इसको भी अगेन हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। माइनस 3xy को सबसे पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे सो क्या आएगा हमारा माइनस 3x स्क्वायर वाई। देन माइनस 3xy को माइनस y से मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारा आंसर आएगा प्लस 3xy स्क्वायर। नेक्स्ट आइडेंटिटी होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं x का क्यूब प्लस y का क्यूब इज इक्वल टू होता है x प्लस वाई अनदर ब्रैकेट में रहेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस xy प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट होता है आपका x का क्यूब माइनस y का क्यूब इज इक्वल टू होता है आपका x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट होता है आपका x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू होता है आपका 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स से। हमारा लास्ट आइडेंटिटी होता है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इज इक्वल टू होता है 3xyz। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। दैट मीन्स आपको जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उनका क्या फाइंड आउट करना रहेगा, प्रोडक्ट। और कैसे फाइंड आउट करना रहेगा, सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 4 और x प्लस 10। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये हमारे कौन से आइडेंटिटी के फॉर्म में है, x प्लस a एक्स प्लस b के फॉर्म में है। और x प्लस a और x प्लस b इज इक्वल टू होता क्या है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस a इंटू b। ये होता है हमारा आइडेंटिटी। यहाँ पे सिंपली क्या है हमारा x के प्लेस में क्या है हमारा x है और a के प्लेस में क्या है हमारा 4 है और b के प्लेस में क्या है हमारा 10 है। तो यहीं पे लिखा है x इज इक्वल टू x है, a के प्लेस में 4 है और b के प्लेस में 10 है। सो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा टर्म x रहेगा, कौन सा a रहेगा, कौन सा b रहेगा। तो इसके लिए सिमिलरली क्या देखना है, बोथ ब्रैकेट का जो फर्स्ट वाला टर्म रहेगा जो बोथ में कॉमन रहेगा वही क्या रहेगा हमारा x रहेगा। देन फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड टर्म हमारा a रहेगा और सेकेंड ब्रैकेट का सेकेंड टर्म हमेशा हमारा क्या रहेगा b रहेगा। और हमेशा याद रखिएगा a और b को विथ सिंबल राइट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है प्लस 4 है, दैट मीन्स यहाँ हम लोगों ने क्या किए प्लस 4 लिखे। b का वैल्यू क्या है प्लस 10 है, देन प्लस 10 राइट किए। अगर माइनस रहता तो विथ माइनस सिंबल राइट करते हैं। तो चलिए अब x a और b के वैल्यू को आइडेंटिटी में पुट करते हैं। तो हमारा एक्स स्क्वायर था दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, a प्लस b दैट मीन्स 4 प्लस 10 इंटू एक्स और a इंटू b दैट मीन्स 4 इंटू 10। देन अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 10 कितना हो जाएगा 14x और 4 इंटू 10 हो जाएगा हमारा 40। ये फाइनली हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस 8 x माइनस 10, यहाँ पर भी हमारा क्या सेम आइडेंटिटी अप्लाई हो रहा है। सो x प्लस a एक्स प्लस b। सो x के प्लेस में
अगेन यहाँ पर भी क्या है, x ही है। a के प्लेस में क्या है हमारा 8 है और b के प्लेस में क्या है हमारा -10 है, तो वही हमें गिवन है। x के प्लेस में x गिवन है, a के प्लेस में 8 गिवन है, b के प्लेस में -10 गिवन है। तो जो भी वैल्यू रहेगा विद अ सिंबल राइट करना है। तो चलिए वैल्यूज को आइडेंटिटी में पुट करके देखते हैं। सो एक्स स्क्वायर था, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, a प्लस b दैट मीन्स 8 प्लस -10 इंटू एक्स प्लस a इंटू बी दैट मीन्स 8 इंटू -10। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 8 -10 इंटू एक्स और 8 इंटू -10 क्या होगा आपका -80। इसको अगेन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 8 में अगर -10 करेंगे तो क्या आएगा हमारा -2 और -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2x -80। तो ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा 3x + 4 और 3x - 5 है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। तो सिमिलरली इसमें भी हमारा कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई होगा, x + a और x + b अप्लाई होगा। तो सिंपली x के प्लेस में क्या है हमारा 3x है, a के प्लेस में क्या है 4 और b के प्लेस में क्या है -5। तो चलिए देख लेते हैं। तो वही गिवन है हम लोग को, x = 3x, a = 4 और b = -5। तो चलिए वैल्यूज को आइडेंटिटीज में पुट कर लेते हैं। सो फर्स्ट क्या था हमारा एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 3x का स्क्वायर और a प्लस b इंटू एक्स दैट मीन्स 4 - 5 इंटू 3x प्लस a इंटू b दैट मीन्स 4 इंटू -5। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 3x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपका 9 और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर। देन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 - 5 इंटू 3x और 4 इंटू -5 क्या हो जाएगा आपका -20। नेक्स्ट इसको अगेन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 9x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 4 में अगर -5 करेंगे तो क्या आएगा हमारा -1 होगा और -1 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा -3x और -20 एज इट इज रहेगा। तो ये जो भी आया ये हमारा क्या है फाइनल आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा y² + 3/2 y² - 3/2 है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये हमारा कौन से आइडेंटिटी के फॉर्म में है, x + y और x - y के फॉर्म में है। सो x के प्लेस में क्या है हमारा y² और y के प्लेस में क्या है हमारा 3/2। सो वही हमें गिवन है, x = क्या है y² और y = क्या है आपका 3/2। तो चलिए वैल्यू को हम लोग आइडेंटिटी में पुट कर लेते हैं। सो हमारा x + y और x - y = होता क्या था, x² - y²। सो x² दैट मीन्स y² का होल स्क्वायर माइनस y² दैट मीन्स 3/2 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y² होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके y के पावर में 4, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं एक आइडेंटिटी a के पावर में m होल के पावर में n = क्या होता है a के पावर में m इंटू n। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका y के पावर में 2 है, होल के पावर में क्या है आपका 2 है, दैट मीन्स y के पावर में 2 इंटू 2 दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा y के पावर में 4। तो सिमिलरली यहाँ से आया आपका y के पावर में 4। देन 3/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4। तो जो आया ये क्या होगा हमारा फाइनली आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इवॉल्वेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट अ मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो जो भी हम लोग को नंबर गिवन रहेगा उनका क्या करना रहेगा, प्रोडक्ट करना रहेगा। बट कैसे करना है, विदाउट अ मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। डायरेक्टली आपको उनका मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, देन उनको क्या करना है आइडेंटिटी के फॉर्म में सॉल्व करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 103 × 107। तो चलिए इनका सॉल्यूशन देखते हैं। सो 103 को और हम लोग क्या राइट कर सकते हैं 100 + 3 और 107 को 100 + 7। तो ये हमारे किस आइडेंटिटी के फॉर्म में दिख रहे हैं, x + a और x + b के फॉर्म में दिख रहे हैं। सो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा आपका 100, a का वैल्यू हो जाएगा 3 और b का वैल्यू हो जाएगा 7। सो a b का वैल्यू कैसे हम लोग को पता चला, बोथ ब्रैकेट्स में जो फर्स्ट वाला टर्म कॉमन होता है वो क्या होता है हमारा x होता है, देन फर्स्ट ब्रैकेट में सेकेंड वाला टर्म हमारा
ए होता है, और सेकेंड ब्रैकेट का सेकेंड वाला टर्म क्या होता है हमारा, बी होता है। और ए और बी को क्या करना रहता है, हमको विथ सिंबल राइट करना रहता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे +3 था तो ए का वैल्यू क्या हुआ, +3। बाय द वे अगर यहाँ पे माइनस होता तो ए का वैल्यू क्या होता, -3। चलिए एक्स, ए और बी का वैल्यू आइडेंटिटी में पुट करके सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्या था, एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 100 का स्क्वायर, देन a प्लस बी इंटू एक्स दैट मीन्स 3 + 7 इंटू 100 प्लस a इंटू बी दैट मीन्स 3 इंटू 7। चलिए इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 10,000। सिंपल 1 के बाद क्या था 20, दैट मीन्स आपका जब उसको स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा सिंपल सा 40। 3 + 7 हो जाएगा आपका 10, और 10 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1000, और 3 7 से क्या होता है 21। तो सिंपली इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 11,021। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 95 इंटू 96। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 95 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं 100 - 5, और 96 को क्या राइट कर सकते हैं 100 - 4। इसमें भी हमारा सेम आइडेंटिटी अप्लाई होगा, x प्लस ए और x प्लस बी। तो चलिए देखते हैं, x का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 100, a का वैल्यू हो जाएगा हमारा -5, और b का वैल्यू हो जाएगा हमारा -4। तो चलिए x, a और b का वैल्यू आइडेंटिटी में पुट करके सॉल्व करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्या था एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स हमारा 100 का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू एक्स दैट मीन्स 5 -5 प्लस -4 इंटू 100। नेक्स्ट क्या था हमारा a इंटू बी दैट मीन्स -5 इंटू -4। तो चलिए इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 100 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 10,000, और -5 प्लस -4 होगा आपका -9, और -9 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सो आंसर आएगा हमारा -900, और -5 इंटू -4 होता है आपका +20, क्योंकि माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा प्लस, और 5 इंटू 4 हो जाएगा 20। सो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आया 9120। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका 104 इंटू 96। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सो 104 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं 100 + 4, और 96 को क्या राइट कर सकते हैं 100 - 4। तो हमारे कौन से आइडेंटिटी के फॉर्म में दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और हमारा आइडेंटिटी क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमारा a का वैल्यू क्या है 100 है, और b का वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है। तो चलिए आइडेंटिटी में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। सो क्या होता है हमारा a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर दैट मीन्स आपका 100 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट मीन्स आपका 4 का स्क्वायर। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 100 का स्क्वायर होता है आपका 10,000, और 4 का स्क्वायर होता है 16। सो 10,000 में अगर 16 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 9,984। ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग द अप्रोक्सीमेट आइडेंटिटीज। दैट मीन्स आपको जो भी पॉलिनोमियल्स गिवन रहेगा उनको क्या करना पड़ेगा फैक्टराइज करना पड़ेगा एक सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9x² प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो जो भी हम लोग को गिवन है उनको क्या कर लेते हैं पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 9x² को क्या राइट कर सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, और 6xy को क्या राइट कर सकते हैं 2 इंटू 3x इंटू वाई, और वाई स्क्वायर को एज इट इज रहने देते हैं वाई स्क्वायर। ये अब हमारे एक आइडेंटिटी के फॉर्म में लग रहे हैं। कौन सा आइडेंटिटी x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सो यहाँ पे सिमिलरली x के प्लेस में हम लोग को क्या दिख रहे हैं 3x, और y के प्लेस में क्या दिख रहे हैं हम लोग को y दिख रहे हैं। तो इसी आइडेंटिटी के फॉर्म में लग रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दैट मीन्स हम लोग इस कंप्लीटली के प्लेस में क्या राइट कर सकते हैं x प्लस वाई होल स्क्वायर, दैट मीन्स 3x प्लस वाई होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं। और इसको हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं स्क्वायर, दैट मीन्स क्या होता है फॉर एग्जाम्पल 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर दैट मीन्स होता क्या है हमारा 5 इंटू 5। सिमिलरली इसका भी स्क्वायर है, दैट मीन्स इसको भी हम लोग सिंपली किस फॉर्म में राइट कर सकते हैं 3x प्लस वाई और 3x प्लस वाई।
सो यही हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा और आंसर रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, 4y² माइनस 4y प्लस 1। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका भी क्या कर लेते हैं, थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 4y² को क्या राइट कर सकते हैं, और हम लोग 2y का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं, माइनस 4y को क्या राइट कर सकते हैं, 2 इंटू 2y इंटू 1, और 1 को क्या राइट कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं। ये हमारे कौन से आइडेंटिटी के फॉर्म में लग रहे हैं, x माइनस वाई होल स्क्वायर के फॉर्म में लग रहे हैं। सो x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू क्या है, 2y है, और y इज इक्वल टू क्या है आपका 1 है। सो क्या हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। दैट मीन्स हम लोग इस कंप्लीटेड टर्म के प्लेसेस में क्या राइट कर सकते हैं, x माइनस वाई होल स्क्वायर, दैट मीन्स 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर को और सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1, ये हमारा फाइनल क्या होगा, फैक्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 100 को और क्या हम लोग राइट कर सकते हैं, 10 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं। सो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 होल स्क्वायर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आइडेंटिटी क्या देखे थे, a की पावर में m है अपॉन b के पावर में m है। तो इसको हम लोग क्या राइट कर सकते थे, a अपॉन b होल के पावर में क्या राइट कर सकते थे, m राइट कर सकते। सिमिलरली यहाँ पे क्या था, y का स्क्वायर था अपॉन 10 का स्क्वायर था, तो इसको हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, y अपॉन 10 होल स्क्वायर। अब ये हमारे एक आइडेंटिटी के फॉर्म में लग रहे हैं। कौन से आइडेंटिटी लग रहे हैं, x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। सो यहाँ पे x के प्लेस में क्या गिवन है हम लोग को, x गिवन है, बट y के प्लेस में क्या गिवन है, y अपॉन 10 गिवन है। सो y के प्लेस में हमारा y अपॉन 10 है। तो चलिए आइडेंटिटी में वैल्यू पुट कर देते हैं, x माइनस वाई और x प्लस वाई होता है, x माइनस वाई दैट मीन्स x माइनस वाई अपॉन 10, और x माइनस वाई दैट x प्लस वाई दैट मीन्स x प्लस वाई अपॉन 10। यही हमारे इस पॉलिनोमियल के लिए क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटीज। दैट मीन्स आपको जो भी पॉलिनोमियल्स गिवन रहेगा उसको क्या करना रहेगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना रहेगा एक सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। ये हमारे एक आइडेंटिटी के फॉर्म में लग रहे हैं, x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता क्या है, और हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो चलिए यहाँ पे हम लोग को क्या विजिबल है, x इज इक्वल टू हम लोग को क्या विजिबल है, x, y इज इक्वल टू क्या है 2y, बट z इज इक्वल टू क्या है 4z। अब चलिए x, y और z का वैल्यू हम लोग आइडेंटिटी में पुट कर लेते हैं। सो पुट करेंगे सो क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट था एक्स स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, सेकेंड था वाई स्क्वायर, वाई का वैल्यू क्या है हमारे पास 2y दैट मीन्स 2y का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्या था जेड स्क्वायर, और जेड का वैल्यू क्या था 4z दैट मीन्स हो जाएगा आपका 4z का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या था 2xy दैट मीन्स 2 इंटू एक्स इंटू 2y। नेक्स्ट था हमारा 2yz दैट मीन्स 2 इंटू 2y इंटू 4z। नेक्स्ट था हमारा 2zx दैट मीन्स 2 इंटू 4y इंटू x। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर होगा, 2y का होल स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और y का स्क्वायर हो जाएगा आपका y स्क्वायर दैट मीन्स 4y स्क्वायर। नेक्स्ट 4z का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और z का स्क्वायर हो जाएगा आपका z स्क्वायर दैट मीन्स 16z स्क्वायर। नेक्स्ट 2 इंटू एक्स इंटू 2y क्या होगा, सो नंबर का मल्टीप्लाई नंबर्स के साथ करते हैं, वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई वेरिएबल्स के साथ करते हैं, दैट मीन्स 2 टू ज़ा 4xy। सो क्या है हमारे पास 4xy। सिंपली यहाँ पर भी 2 टू ज़ा क्या हो जाएगा 4 4 ज़ा कितना हो जाएगा 16, सो 16 y इंटू जेड क्या हो जाएगा yz। नेक्स्ट 2 4 ज़ा 8, और z इंटू एक्स क्या हो जाएगा zx दैट मीन्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। सो
चलिए ये भी हमारा क्या यूज होगा, इसमें भी क्या होगा, हमारा सेम आइडेंटिटी यूज होगा। तो यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू क्या है, 2x है, y इज इक्वल टू क्या है, -y है, और z इज इक्वल टू क्या है आपका, +z है। तो चलिए x, y और z का वैल्यू आइडेंटिटी में पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। सो x स्क्वायर दैट मीन्स आपका 2x का स्क्वायर, y स्क्वायर दैट मीन्स -y का स्क्वायर, और z स्क्वायर दैट मीन्स z का आपका स्क्वायर। नेक्स्ट क्या होता है, 2xy, 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है आपके पास 2x, और y का वैल्यू क्या है -y। नेक्स्ट क्या है 2 इंटू वाई जेड, 2 इंटू वाई का वैल्यू है -y, और z का वैल्यू है आपके पास z। नेक्स्ट क्या है 2zx दैट मीन्स 2 z का वैल्यू z है, x का वैल्यू 2x है। चलो इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और x स्क्वायर का x स्क्वायर दैट मीन्स 4x स्क्वायर। नेक्स्ट -y का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, +y स्क्वायर, क्योंकि आपका माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। नेक्स्ट z स्क्वायर का z स्क्वायर। नेक्स्ट 2 2 ज़ा 4, 4x इंटू -y हो जाएगा -xy दैट मीन्स आपका हो जाएगा 4 -4xy। नेक्स्ट 2 इंटू -y इंटू z दैट मीन्स -2yz। नेक्स्ट 2 2 से हो जाएगा आपका 4zx, तो 4zx। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। तो इसमें भी हमारा, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, इसमें भी हमारा सेम आइडेंटिटी अप्लाई होगा, x + y + z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू आपका -2x, y इज इक्वल टू क्या है 3y, और z इज इक्वल टू क्या है आपका 2z। तो चलिए x, y और z का वैल्यू आइडेंटिटी में पुट करके सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट था हमारा एक्स स्क्वायर दैट मीन्स -2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट था वाई स्क्वायर दैट मीन्स आपका 3y का होल स्क्वायर। नेक्स्ट था जेड स्क्वायर दैट मीन्स आपका 2z का होल स्क्वायर। नेक्स्ट था 2xy दैट मीन्स 2 इंटू -2x इंटू 3y। नेक्स्ट था 2yz दैट मीन्स 2 इंटू 3y इंटू 2z। नेक्स्ट है आपका 2zx दैट मीन्स 2 इंटू 2z इंटू -2x। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो फर्स्ट -2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, -2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, और x का स्क्वायर हो जाएगा आपका x स्क्वायर। 3y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 9y होल स्क्वायर। नेक्स्ट 2z का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4z होल स्क्वायर। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 इंटू -2 -4 इंटू 3 हो जाएगा आपका -12, और x इंटू वाई हो जाएगा आपका एक्स वाई। नेक्स्ट 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ये हो गया हमारा 12, और y इंटू जेड हो जाएगा आपका वाई जेड। नेक्स्ट 2 2 ज़ा 4, और 4 इंटू -2 हो जाएगा आपका -8, और z इंटू एक्स हो जाएगा जेड एक्स दैट मीन्स आपका -8zx। ये हमारा फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या हमारा 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी हमारा सेम आइडेंटिटी अप्लाई होगा, x + y + z का होल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा x इज इक्वल टू क्या है 3a, और y इज इक्वल टू क्या है -7b, और z इज इक्वल टू क्या है आपका -c। तो चलिए x y z का वैल्यू अगेन आइडेंटिटी में पुट करके सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट था हमारा x स्क्वायर दैट मीन्स आपका 3a का होल स्क्वायर, y स्क्वायर दैट मीन्स आपका -7b का होल स्क्वायर। नेक्स्ट था z स्क्वायर दैट मीन्स आपका -c का होल स्क्वायर। नेक्स्ट 2xy दैट मीन्स 2 इंटू 3a इंटू -7b। नेक्स्ट 2yz दैट मीन्स 2 इंटू -7b इंटू -c। नेक्स्ट 2zx दैट मीन्स आपका 2 इंटू -c इंटू 3a। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 3a का होल स्क्वायर करेंगे, सो क्या हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, और a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर दैट मीन्स 9a स्क्वायर। सिमिलरली -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 49, क्योंकि आपका -7 इंटू -7 क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और 7 इंटू 7 हो जाएगा आपका 49। नेक्स्ट c स्क्वायर दैट मीन्स आपका -c का स्क्वायर करेंगे, सो क्या हो जाएगा आपका प्लस का c स्क्वायर। नेक्स्ट 2 3 6, 6 4 हो जाएगा आपका 42,
और माइनस था दैट मीन्स आपका -42 और a इंटू बी हो जाएगा आपका ए बी। नेक्स्ट 2 इंटू -7 हो जाएगा आपका -14 और -14 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा +14 और b इंटू सी क्या हो जाएगा आपका bc हो जाएगा। नेक्स्ट 2 3 जा 6 और यहाँ पे कुछ नहीं है दैट मीन्स अगेन -1 है, सो 6 इंटू -1 हो जाएगा -6 और c इंटू ए हो जाएगा आपका ca। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, सेम आइडेंटिटी अप्लाई होगा, x + y + z का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू क्या है, -2x है, y इज इक्वल टू क्या है 5y है और z इज इक्वल टू क्या है आपका -3z है। तो चलिए x y z का अगेन वैल्यू को आइडेंटिटी में पुट करके सॉल्व करते हैं। फर्स्ट था हमारा एक्स स्क्वायर दैट मीन्स -2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट था वाई स्क्वायर दैट मीन्स आपका 5y का होल स्क्वायर। नेक्स्ट था जेड स्क्वायर दैट मीन्स आपका -3z का होल स्क्वायर। नेक्स्ट 2xy दैट मीन्स आपका 2 इंटू -2x इंटू 5y। नेक्स्ट 2yz दैट मीन्स 2 इंटू 5y इंटू -3z। नेक्स्ट 2zx दैट मीन्स आपका 2 इंटू -3z इंटू -2x। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट है -2x का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 4x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट 5y का होल स्क्वायर हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और y का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर। नेक्स्ट सिमिलरली -3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका +9 और z का स्क्वायर हो जाएगा z स्क्वायर। नेक्स्ट 2 इंटू -2 हो जाएगा आपका -4 और -4 इंटू 5 हो जाएगा आपका -20 और x इंटू y हो जाएगा आपका xy। नेक्स्ट 2 5 जा 10, 10 इंटू -3 हो जाएगा आपका -30 और z एंड y इंटू z हो जाएगा आपका yz। नेक्स्ट 2 इंटू -3 हो जाएगा आपका -6, -6 इंटू -2 हो जाएगा आपका +12 और z इंटू x हो जाएगा zx। ये हमारा फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 1/4a - 1/2b + 1 का होल स्क्वायर। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें भी हमारा क्या होगा, सेम आइडेंटिटी अप्लाई होगा, x + y + z का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू क्या है 1/4a, y इज इक्वल टू क्या है आपका -1/2b विद सिंबल राइट करना है। नेक्स्ट z इज इक्वल टू क्या है आपका 1। तो चलिए x y और z का वैल्यू आइडेंटिटी में पुट करते हैं। सो फर्स्ट था हमारा x स्क्वायर दैट मीन्स 1/4a का होल स्क्वायर। नेक्स्ट था y स्क्वायर दैट मीन्स -1/2b का होल स्क्वायर। नेक्स्ट था हमारा z स्क्वायर दैट मीन्स 1 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट 2xy दैट मीन्स 2 इंटू 1/4a इंटू -1/2b। नेक्स्ट 2yz दैट मीन्स 2 इंटू -1/2b इंटू 1। नेक्स्ट 2zx दैट मीन्स आपका 2 इंटू z का वैल्यू आपका 1 है और x का वैल्यू है 1/4a। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट 1 का स्क्वायर करेंगे सो 1 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे सो क्या आएगा आपका 16 आएगा और a का स्क्वायर करेंगे सो a स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट -1/2 का स्क्वायर करेंगे सो क्या आएगा 1/4 आएगा और 20 का स्क्वायर करेंगे सो क्या आएगा हमारा b स्क्वायर आएगा। देन नेक्स्ट 1 का स्क्वायर करेंगे सो 1 आएगा। अब इस वाले टर्म्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सभी क्या है मल्टीप्लाई में, सो 2 1 2 2 1 2 कैंसिल हो गया। सो हमारे पास फाइनल क्या बचा, माइनस बचा है 1/4 बचा और ए बी बचा है, दैट मीन्स आपका -1/4 ए बी बचे है। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर भी अगेन 2 और 2 मल्टीप्लाई में है, 2 डिवाइड में है, बोथ क्या हो गया कैंसिल हो गए। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, ओनली माइनस बचा है और b बचा है, दैट मीन्स आपका -b बचा। नेक्स्ट यहाँ पर भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 1 2 2 2 4, दैट मीन्स क्या बचा 1/2 और a, दैट मीन्स 1/2 और a। इसको और सिंप्लीफाई करके कैसे राइट कर सकते हैं, इस a को 1 से मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर अपॉन 16, b को 1 से मल्टीप्लाई करके b स्क्वायर अपॉन 4 और 1 का एज इट इज 1 और ए बी को अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा -ab अपॉन 4। नेक्स्ट -b का -b एज इट इज
और a को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। तो हमारे पास फाइनल क्या है, a/2, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है। तो चलिए 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। 4x का स्क्वायर प्लस 9y का स्क्वायर प्लस 16z का स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये क्या है, हम लोग का एक्सपेंडेड फॉर्म में है। तो इसको हम लोग को सिंपल से किसके फॉर्म में राइट करना है, सिंपल फॉर्म में, दैट मीन्स आपको फैक्टर के फॉर्म में राइट करना है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सो हमारा फर्स्ट वाला टर्म्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर। तो पहले हम लोग को 4x स्क्वायर को किसके फॉर्म में राइट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। नेक्स्ट होता है हमारा वाई स्क्वायर, दैट मीन्स सिंपली 9y को भी किस में राइट करना पड़ेगा, वाई स्क्वायर के फॉर्म में। और नेक्स्ट टर्म क्या होता है, जेड स्क्वायर, दैट मीन्स 16z स्क्वायर को भी क्या करना पड़ेगा, जेड स्क्वायर के फॉर्म में राइट करना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। सो फर्स्ट क्या था, फर्स्ट होता है हमारा एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 4y स्क्वायर को क्या राइट कर सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट होता है वाई स्क्वायर, दैट मीन्स आपका 9y स्क्वायर को क्या राइट कर सकते हैं, प्लस 3y का होल स्क्वायर। नेक्स्ट होता है आपका जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर को क्या राइट कर तो 16z स्क्वायर को क्या राइट कर सकते हैं, माइनस 4z का होल स्क्वायर। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, हमारा जो भी आइडेंटिटी होता है इसमें सभी टर्म्स क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। बट हमारे क्वेश्चंस में 2 टर्म्स क्या गिवन है, निगेटिव गिवन है। इसका मतलब क्या है कि हमारा x, y या फिर z तीनों में से कोई भी एक टर्म क्या होगा, आपका निगेटिव होगा। सो वो टर्म निगेटिव कौन सा होगा, वो कैसे पता चलेगा, हमारे क्वेश्चंस को देखते हैं। कौन सा टर्म निगेटिव है, माइनस 24yz। सेकेंड टर्म क्या है, माइनस 16xz। सो बोथ टर्म में हमारा कॉमन वेरिएबल्स क्या है, z, दैट मीन्स हमारा z वाला टर्म क्या होगा, निगेटिव होगा। सो इसीलिए 16z स्क्वायर को क्या राइट किया हम लोगों ने, माइनस 4z का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट ये वाले टर्म्स को भी थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट टर्म क्या होता है, 2xy, दैट मीन्स 2x का वैल्यू क्या था हमारे पास, 2x, और y का वैल्यू क्या है, 3y। नेक्स्ट होता है हमारा 2yz, दैट मीन्स 2y का वैल्यू क्या है हमारे पास, 3y, और z का वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस 4z। नेक्स्ट टर्म होता है हमारा 2zx, 2z का वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 माइनस 4y, और x का वैल्यू है हमारे पास 2x। तो अब चलिए एक बार चेक करके देख लेते हैं कि ये इस फॉर्म में है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फर्स्ट क्या, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और x इंटू वाई एक्स वाई, दैट मीन्स ये वाला क्या है आपका जो फैक्टर के वो करेक्ट है। इसको चेक कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 6 इंटू माइनस 4 हो जाएगा आपका माइनस 24, और वाई जेड माइनस 24 वाई जेड, तो ये भी फैक्टर क्या हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। 2 इंटू माइनस 4 हो जाएगा आपका माइनस 8 इंटू 2 हो जाएगा माइनस 16 जेड एक्स, तो ये भी टर्म क्या है हमारा करेक्ट है। दैट मीन्स अब ये हमारा कंप्लीटली किसके फॉर्म में हो गया, लेफ्ट राइट साइड के फॉर्म में हो गया। तो यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 2x, और y इज इक्वल टू क्या है 3y, और z इज इक्वल टू क्या है हमारे पास माइनस 4z। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में कंप्लीटली राइट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है, दैट मीन्स x के प्लेस में 2x, y के प्लेस में आपका 3y, और z के प्लेस में आपका माइनस 4z का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर को हम लोग और सिंप्लीफाई करके फैक्टर के फॉर्म में क्या राइट कर सकते हैं, 2 टाइम राइट कर सकते हैं, दैट मीन 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। ये क्या होगा हमारा फाइनली आंसर होगा, फैक्टर होगा इस क्वेश्चन के लिए। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं। ये हमारी जो भी क्वेश्चन है वो किसके फॉर्म में है, हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में है। इसको हम लोग सिंपल से क्या राइट करना है, फैक्टर्स के फॉर्म में राइट करना है। तो चलिए इसको हमारे क्वेश्चंस को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो आइडेंटिटी होता है उसमें सभी टर्म्स क्या होता है, पॉजिटिव है, बट हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, 2 टर्म्स निगेटिव है। दैट मीन्स हमारा x, y या फिर z किसी एक का वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा, और वो कौन सा टर्म होगा, चलिए क्वेश्चन से देखते हैं। सो हमारे क्वेश्चन में क्या है,
कौन सा टर्म निगेटिव है, माइनस 2√2xy, और नेक्स्ट टर्म है हमारा माइनस 8xz। सो बोथ में क्या कॉमन है, हमारा x वेरिएबल है, दैट मीन्स हमारा x वाला वेरिएबल्स क्या होगा, निगेटिव होगा। तो चलिए हाँ, इसको हमारे क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करके देखते हैं। फर्स्ट किसके फॉर्म में होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। तो 2x स्क्वायर को पहले कंप्लीटली एक्स स्क्वायर के फॉर्म में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये किसके फॉर्म में सिंप्लीफाई हो जाएगा, -√2x का होल स्क्वायर। अब ये कैसे हुआ, अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, √2 इंटू √2 क्या होता है आपका, 2 होता है। दैट मीन्स हम लोग 2 के प्लेस में भी क्या राइट कर सकते हैं, √2 इंटू √2 राइट कर सकते हैं, और √2 इंटू √2 को क्या राइट कर सकते हैं, √2 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे सिंपली वही हुआ है, -√2 x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट था y स्क्वायर का एज इट इज y स्क्वायर। नेक्स्ट था 8z स्क्वायर को क्या राइट कर सकते हैं, और 2√2z होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग अगर 2√2 का होल स्क्वायर करेंगे, सो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 4, और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 2, और 4 2 क्या हो जाएगा 8। दैट मीन्स हम लोग 8 के प्लेस में क्या राइट कर सकते हैं, 2√2 राइट कर सकते हैं, 2√2 का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही है। अब आगे के टर्म्स को हम थोड़ी देर स्किप कर लेते हैं, अब उस अकॉर्डिंग आगे के यहाँ पे टर्म्स राइट करते हैं। नेक्स्ट टर्म क्या होता है हमारा, 2xy, दैट मीन्स 2 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है हमारा, -√2x, और y का वैल्यू क्या है हमारे पास, y है। नेक्स्ट टर्म होता है हमारा 2yz, दैट मीन्स 2y का वैल्यू हमारे पास y है, और z का वैल्यू है हमारे पास 2√2z पुट कर दिया है। नेक्स्ट होता है हमारा 2zx, सो 2z का वैल्यू है हमारे पास 2√2z, और x का वैल्यू है हमारे पास -√2x। तो सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। इसको सिंप्लीफाई करके चेक कर लेते कि ये करेक्ट है कि नहीं। हमारा नेक्स्ट टर्म क्या था, 2√2xy, तो इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते, 2 इंटू √2xy, तो क्या हो गया, माइनस हमारा 2√2xy, दैट मीन्स ये वाला टर्म्स क्या है हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट टर्म को देख लेते हैं, क्या था हमारा 4√2yz, अब 2 2 क्या हो जाएगा 4√2, और क्या हो जाएगा yz, तो ये भी टर्म हमारा क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट टर्म को चेक कर लेते हैं, 2 2 4, और √2 मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा 2, और 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारा 8, दैट मीन्स 8 और xz, सो 8 तो ये भी टर्म हमारा क्या है करेक्ट है। दैट मीन्स हम लोग इसके कंप्लीटली प्लेस में क्या राइट कर सकते हैं, हमारा x का वैल्यू है -√2x, y का वैल्यू हमारे पास y है, z का वैल्यू है हमारे पास 2√2z। तो इसको हम लोग सिंपली किस में राइट कर सकते हैं, -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, इसको दैट मीन्स आपका x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। और स्क्वायर को हम लोग सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं, 2 टाइम राइट कर सकते हैं। सो -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z, इसको और अगेन इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z, ये हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। जो भी हमें क्यूब्स गिवन रहेगा उसको किस में राइट करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशंस क्या होगा आपका, इसमें देखिए कौन सा हमारा आइडेंटिटी अप्लाई हो रहा है, x प्लस वाई का होल क्यूब। सो x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है हमारा, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy, ब्रैकेट में रहता है आपका x प्लस y। तो चलिए इस आइडेंटिटी में वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हमारे x के प्लेस में क्या है 2x है, और y के प्लेस में क्या है हमारा 1 है। तो चलिए आइडेंटिटी में हम लोग x y का वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो फर्स्ट होता है हमारा x क्यूब, दैट मीन्स 2x का क्यूब। नेक्स्ट होता है y क्यूब, दैट मीन्स आपका 1 का क्यूब। नेक्स्ट है 3x इंटू वाई, दैट मीन्स 3 इंटू 2x इंटू 1, ब्रैकेट में होता है x प्लस वाई, दैट मीन्स 2x प्लस 1। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
2x का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और x का क्यूब हो जाएगा आपका एज इट इज x का क्यूब, और 1 का क्यूब सिंपली 1 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6 और x है तो 6x, ये एज इट इज रहेगा। इसको अगेन सिंप्लीफाई करते हैं, सो क्या हो जाएगा 8x का क्यूब एज इट इज रहेगा, 1 को यहाँ पे राइट कर दिया। नेक्स्ट क्या है आपका 6x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्या हो जाएगा हमारा 12x का स्क्वायर। नेक्स्ट 6x को अगेन हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारा क्या आ जाएगा 6x। तो यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। इसमें हमारा क्या है, कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई हो रहा है, x माइनस वाई का होल क्यूब आइडेंटिटी अप्लाई हो रहा है। सो क्या होता है हमारा x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy, ब्रैकेट में होता है x माइनस वाई। तो यहाँ पे हमारा x का वैल्यू क्या है 2x और y का वैल्यू क्या है हमारा 3b। तो चलिए x और y का वैल्यू हमारे इक्वेशंस में पुट कर लेते हैं। सो फर्स्ट था x का क्यूब दैट मीन्स 2a का क्यूब, नेक्स्ट था y का क्यूब दैट मीन्स 3b का क्यूब, नेक्स्ट होता है 3xy दैट मीन्स 3 इंटू x का वैल्यू है 2a और y का वैल्यू है 3b, और x माइनस वाई दैट मीन्स आपका x का वैल्यू है 2a और माइनस b y का वैल्यू है आपका 3b। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगेन 2a का होल क्यूब क्या होता है आपका 8a का क्यूब, नेक्स्ट होता है आपका माइनस 3b का क्यूब क्या होगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, b का क्यूब हो जाएगा आपका b क्यूब। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई कर लेते, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, सो 18ab माइनस 18ab। नेक्स्ट आपका 2a माइनस 3b, ये एज इट इज रहेगा। अब इसको अगेन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो 8a का क्यूब एज इट इज है। नेक्स्ट माइनस 27b का क्यूब माइनस 27b का क्यूब, ये भी एज इट इज है। नेक्स्ट क्या रहेगा माइनस 18ab को फर्स्ट किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2a से, सो 18 2 हो गया आपका 36 और a इंटू ए क्या हो गया आपका a स्क्वायर और b का एज इट इज b। सो हमारा फाइनली क्या आया 36a स्क्वायर b। अब ये माइनस 18ab को अगेन किससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3b से। सो सबसे फर्स्ट माइनस और माइनस मल्टीप्लाई किया हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया प्लस में। देन 18 3 होता है आपका 54 और a का एज इट इज a और b इंटू बी क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो ये फाइनली इसका क्या होगा एक्सपेंडेड फॉर्म होगा। क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है हमारा 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें भी हमारा क्या कौन सा सेम आइडेंटिटी अप्लाई होगा x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy, ब्रैकेट में x प्लस y होता है। तो सिंपली यहाँ पे हमारा x के प्लेस में क्या है 3/2x है और y के प्लेस में क्या है हमारा 1 है। तो चलिए x और y का वैल्यू आइडेंटिटी में पुट करके सॉल्व करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्या होता है x का क्यूब दैट मींस आपका 3/2x का होल क्यूब, नेक्स्ट y का क्यूब और y का वैल्यू क्या है हमारे पास 1 दैट मींस 1 का क्यूब इन प्लस 3xy दैट मींस 3 इंटू 3/2x और y का वैल्यू हमारा अगेन 1 और x प्लस y दैट मींस आपका 3/2x प्लस 1। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो फर्स्ट 3 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका 27 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और x का क्यूब हो जाएगा हमारा x क्यूब। नेक्स्ट 1 का क्यूब क्या रहेगा एज इट इज 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 3 से क्या हो जाएगा 9/2 का 2 और x था दैट मीन्स x और इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 9/2x ही आएगा। अब 9/2x को सबसे फर्स्ट किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3/2x से देन 1 से। तो चलिए अगेन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 27/8x का क्यूब एज इट इज राइट कर दिए। 1 था 1 को हम लोगों ने क्या राइट कर दिए नॉर्मल नंबर है, वेरिएबल्स नहीं है तो लास्ट में राइट कर दिए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 9 3 से कितना हो जाएगा आपका 27 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका 4 और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा हमारा x स्क्वायर। अब अगेन 9/2x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1 से। सो 9/2x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा 9/2x। तो ये हमारा क्या होगा फाइनली आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा x माइनस 2/3y का होल क्यूब।
तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो इसमें हमारा कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई हो रहा है, x माइनस वाई का होल क्यूब अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा x के प्लेस में क्या है, सिंपली हमारा x के प्लेस में x है, बट y के प्लेस में हमारे पास क्या है, 2/3 y है। तो चलिए x और y का वैल्यू आइडेंटिटी में पुट करके सॉल्व करते हैं। सो फर्स्ट क्या होता है हमारा एक्स क्यूब होता है, एक्स क्यूब दैट मीन्स एक्स का वैल्यू हमारे पास एक्स ही है, दैट मीन्स एक्स क्यूब का एक्स क्यूब रहेगा। वाई क्यूब का वैल्यू क्या है हमारे पास 2/3 y, सो क्या हो जाएगा 2/3 y का होल क्यूब। नेक्स्ट होता है -3xy, दैट मीन्स -3, एक्स का वैल्यू x है और y का वैल्यू है 2/3y। नेक्स्ट है x माइनस y, दैट मीन्स आपका x माइनस 2/3y। चलिए इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो क्या होगा हमारा x का क्यूब एज इट इज रहेगा हमारा x का क्यूब माइनस 2/3 y का क्यूब होल क्यूब करेंगे सो क्या होगा 2 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास 8, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और y का क्यूब हो जाएगा हमारा y का क्यूब माइनस, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 3 1 3, 3 1 3, बोथ क्या हो गया कैंसिल हो गया क्योंकि 3 मल्टीप्लिकेशन में था और 3 डिवीजन में था, दैट मीन्स हम लोग बोथ को क्या कर सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या बचा यहाँ पे 2xy, सो हमारे पास क्या बचा -2xy। अब चलिए अगेन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो x का क्यूब क्या रहेगा हमारा एज इट इज रहेगा, -8/27 y का क्यूब ये भी क्या रहेगा एज इट इज रहेगा। यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2xy को फर्स्ट किससे मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, तो क्या हो जाएगा हमारा -2x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर y। नेक्स्ट -2xy को किससे मल्टीप्लाई करेंगे -2/3y के साथ, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो सबसे फर्स्ट नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 2 2 से क्या हो गया हमारा 4 और माइनस माइनस क्या हो गया हमारा प्लस, और अपॉन में 3 था तो एज इट इज अपॉन में 3 है। एक्स वाई को अगर y से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा y इंटू वाई क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स वाई स्क्वायर। ये हमारा फाइनली क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए आंसर रहेगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इवॉल्वेट द फॉलोइंग यूजिंग अ सुटेबल आइडेंटिटी। जो भी आपको क्वेश्चन गिवन रहेगा उसमें सुटेबल आइडेंटिटी अप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 99 का क्यूब, तो चलिए इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो 99 को हम लोग और क्या राइट कर सकते हैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब राइट कर सकते हैं। अब ये हमारे कौन से आइडेंटिटी के फॉर्म में दिखाई दे रहा है x माइनस वाई का होल क्यूब के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो क्या होता है x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई। यहाँ पे हमारा x के प्लेस में क्या है 100 और y के प्लेस में क्या है 1। सो x के प्लेस में है हमारा 100 और y के प्लेस में हमारा 1। तो चलिए x और y का वैल्यू आइडेंटिटी में पुट करके सिंप्लीफाई करते हैं। सो फर्स्ट क्या होता है हमारा x का क्यूब, दैट मीन्स हमारा हो जाएगा 100 का क्यूब। नेक्स्ट होता है माइनस y का क्यूब, दैट मीन्स -1 का क्यूब। नेक्स्ट होता है आपका -3xy, दैट मीन्स 3 इंटू 100 इंटू 1। नेक्स्ट होता है x माइनस 1, दैट मीन्स 100 माइनस 1। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो देखिए 100 का क्यूब क्या होगा 1 के बाद कितने जीरो है 2 0, क्यूब करेंगे दैट मीन्स वो कितना हो जाएगा 6 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, 3 इंटू 100 क्या हो जाएगा 300, 300 इंटू 1 क्या हो जाएगा 300। नेक्स्ट 100 माइनस 1 एज इट इज ही रहेगा। नेक्स्ट इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 लाख का आपका एज इट इज 10 लाख रहेगा, -1 का -1 एज इट इज रहेगा। 300 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा -30,000। 300 को अगेन हम लोग अगर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा +300। चलिए इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो जो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है उसको पहले ग्रेटर नंबर से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सो 10 लाख से अगर 30,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 9,70,000। देन 300 से अगर हम लोग -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 299। अब बोथ को ऐड कर लेते हैं। सो बोथ को ऐड करेंगे तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा 9,70,299। ये हमारा क्या होगा फाइनली आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 102 का क्यूब। सो चलिए इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो 102 को हम लोग अगेन क्या राइट कर सकते हैं 100 + 2 राइट कर सकते हैं। ये अगेन हमारे एक आइडेंटिटी के फॉर्म में विजिबल हो रहा है x + y का होल क्यूब। तो क्या होता है हमारा x का क्यूब + y का क्यूब + 3xy x + y।
तो यहाँ पे हमारा x के प्लेस में वैल्यू क्या है, हमारा 100 है, और y का वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है। तो चलिए x और y का वैल्यू आइडेंटिटी में पुट करते हैं। सो फर्स्ट होता है हमारा x का क्यूब, दैट मीन्स 100 का क्यूब। नेक्स्ट होता है y का क्यूब, दैट मीन्स आपका 2 का क्यूब। नेक्स्ट होता है 3 इंटू एक्स वाई, दैट मीन्स 3 इंटू 100 इंटू 2। नेक्स्ट होता है x प्लस वाई, दैट मीन्स आपका 100 प्लस 2। चलिए इसको अगेन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फिर अगेन 100 का क्यूब क्या हो जाएगा, आपका 10 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और 3 इंटू 100 हो जाएगा आपका 300, 300 इंटू 2 हो जाएगा 600, और 100 प्लस 2 ये एज इट इज रहेगा। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 10 लाख का एज इट इज 10 लाख है, 8 का 8 है। जब 600 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 60,000। 600 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1200। अगेन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 10 लाख एज इट इज हमारा 10 लाख रहेगा। अब 60,000 प्लस 1200 हो जाएगा 61,200, और प्लस ऐड करेंगे सो ये हमारे पास 61,208 हो जाएगा। अब 10 लाख और इनको ऐड कर लेते हैं, तो फाइनली हमारे पास क्या आएगा, 10,61,208। ये इस क्वेश्चन के लिए फाइनल क्या होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, 998 का क्यूब। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके क्या राइट कर सकते हैं, 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। यहाँ पे हमारा कौन सा आइडेंटिटी अप्लाई हो रहा है, x माइनस वाई का होल क्यूब। यहाँ पे हमारा x का वैल्यू क्या है 1000, और y का वैल्यू क्या है आपका 2। तो चलिए x और y का वैल्यू आइडेंटिटी में पुट करते हैं। सो फर्स्ट होता है हमारा x का क्यूब, दैट मीन्स आपका 1000 का क्यूब। नेक्स्ट होता है y का क्यूब, दैट मीन्स माइनस 2 का क्यूब। नेक्स्ट होता है 3xy, that means 3 into 1000 into 2। नेक्स्ट होता है x माइनस वाई, दैट मीन्स 1000 माइनस 2। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो क्या हो जाएगा, देखिए 1000 का क्यूब करेंगे सो क्या होगा, देखिए 1 के बाद कितने जीरो है, 3 जीरो है, दैट मीन्स 3 जीरो का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये 30 1 टाइम हो गया, 30 2 टाइम हो गया, और ये 30 3 टाइम हो गया। नेक्स्ट है माइनस 2 का क्यूब, क्या हो जाएगा आपका 8, और 3 इंटू 1000 क्या होगा 3000, और 3000 इंटू 2 हो जाएगा आपका माइनस 6000। नेक्स्ट 1000 माइनस 2, ये एज इट इज रहेगा। चलिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो नंबर था ये हमारा एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट माइनस 8 का माइनस 8, 6000 को अगर हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया हमारे पास 60 लाख, एंड माइनस 6000 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 2000। इसको अगेन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो पहले ग्रेटर नंबर है उसको ग्रेटर नंबर से सबट्रैक्ट कर लेते हैं, और जो आपके स्मॉल नंबर था उससे स्मॉल नंबर को सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास कितना जीरोस हैं 6 के बाद, 1 2 3 4 5 6 जीरो है। तो इसमें से भी अगर हम लोग 6 जीरो सबट्रैक्ट करेंगे, 3 जीरो एंड 3 जीरो, तो वो क्या आएगा हमारा 6 जीरो एज इट इज आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या बचा हमारा 6 बचा, ओनली क्या नंबर बचा 6 बचा। सो 1000 से अगर हम लोग 6 सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 994। ये क्या होगा हमारा फाइनली इसके सब्ट्रैक्शन होगा। नेक्स्ट अगर 12,000 में माइनस 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 11,992। अगर बोथ को ऐड कर देंगे तो हमारे पास फाइनली आंसर बचेगा 994011,992। ये हमारा फाइनली इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी क्वेश्चन गिवन रहेगा उसको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6a b स्क्वायर। चलिए इसको सोल्यूशन देख लेते हैं। अब देखिए ये इसको हम लोग को क्या करना रहेगा, आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा। तो हमारे कौन से आइडेंटिटी का फर्स्ट टर्म क्यूब में होता है और सेकेंड टर्म क्यूब में होता है, तो ये होता है हमारा x प्लस वाई का होल क्यूब और x माइनस वाई का होल क्यूब। बट यहाँ पे सारे टर्म्स हमारे क्या है पॉजिटिव है, दैट मीन्स इसमें हमारा कौन सा अप्लाई होगा, इसमें हमारा क्या अप्लाई होगा x प्लस वाई का होल क्यूब। तो देखिए हमारे x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में होता है x प्लस y। इस टर्म को हम लोग सिंप्लीफाई करके और क्या राइट कर सकते हैं, 3xy को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर y। अगेन 3xy को अगर हम लोग y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3xy स्क्वायर। तो चलिए हमारे जो भी क्वेश्चन है उसको आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो फर्स्ट होता है हमारा 8a का क्यूब को क्या राइट कर सकते हैं 2a का होल क्यूब। नेक्स्ट b के क्यूब को क्या राइट कर सकते हैं एज इट इज b का क्यूब।
नेक्स्ट 12a² b को क्या राइट कर सकते हैं, 3 इंटू 2a² b। अब इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये कैसे पता चलेगा, सिंपली हम लोग को इस बोथ टर्म को क्या करना है, कुछ देर के लिए भूल जाना है। हम लोग को क्या देना है, आइडेंटिटी चेक करना है। तो क्या होता है हमारा 3x² y, x का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है, y का वैल्यू मिल चुका है, तो इसमें क्या कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं। पुट करेंगे तो क्या होगा, 3 x का वैल्यू क्या है, 2a का होल स्क्वायर, y का वैल्यू है हमारे पास b। नेक्स्ट होता है 3xy², दैट मीन्स 3x का वैल्यू है 2a और y² दैट मीन्स b का स्क्वायर। तो इसको अगर चेक कर लेते हैं, 2 3 सॉरी, चलिए नेक्स्ट देखते, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो x का वैल्यू क्या है हमारे पास 2a, y का वैल्यू है हमारे पास b। सो इसको क्या राइट कर सकते हैं हम लोग कंप्लीटली को, x प्लस वाई का होल क्यूब, दैट मीन्स 2a प्लस b का होल क्यूब, और होल क्यूब को क्या राइट कर सकते हैं हम लोग, 3 टाइम मल्टीपल के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 8a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 12a² b प्लस 6ab²। तो ये क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, सेम है, जस्ट इसमें क्या है, सिंबल चेंज है। दैट मीन्स इसमें कौन सा हमारा आइडेंटिटी अप्लाई होगा, x माइनस वाई का होल क्यूब आइडेंटिटी अप्लाई होगा। तो चलिए इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 8a का क्यूब को क्या राइट कर सकते हैं हम लोग, 2a का क्यूब। नेक्स्ट b के क्यूब को क्या राइट कर सकते हैं हम लोग, माइनस b का क्यूब। और 12a² b को क्या राइट कर सकते हैं, 3 इंटू 2a² b। यहाँ पे जो एज इट इज था, जस्ट सिंबल बस चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 6ab² को क्या राइट कर सकते हैं, 3 इंटू 2a इंटू b²। यहाँ पे हमारा x क्या है, 2a है, और y क्या है, अगेन b है। दैट मीन्स इसको हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, x माइनस वाई का होल क्यूब के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। यहाँ पे x और y का वैल्यू हम लोग को मिल गए हैं, तो इसको क्या राइट कर सकते हैं, 2a माइनस b का होल क्यूब, और होल क्यूब को और क्या राइट कर सकते हैं, 3 टाइम मल्टीपल्स के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ये हमारा क्या होगा, फाइनली आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 27 माइनस 125a का क्यूब माइनस 135a प्लस 225a²। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये हमारे कौन सा आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, x माइनस वाई का होल क्यूब के फॉर्म में। तो चलिए हमारा जो भी क्वेश्चन था उसको पहले आइडेंटिटी के फॉर्म में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 27 को क्या राइट कर सकते हैं, 3 का क्यूब, और माइनस 125a का क्यूब को क्या राइट कर सकते हैं, 5a का होल क्यूब। नेक्स्ट 135a को क्या राइट कर सकते हैं, 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5a। तो ये हमारे किस में कन्वर्ट होगा, 3x² y में। देन नेक्स्ट 125a² को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 इंटू 3 5a का होल स्क्वायर। तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अगर आपको इस नंबर्स को कैसे कन्वर्ट करना है इसमें कंफ्यूजन होगा, तो आप क्या करोगे, पहले x और y का वैल्यू को यहाँ से लेकर इसमें पुट कर दोगे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, माइनस 3x² y, दैट मीन्स 3x का वैल्यू है हमारे पास 3 का स्क्वायर, और y का वैल्यू है आपके पास 5a। सिंपली इसको भी क्या कर सकते हैं, इसी टाइप से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3, x का वैल्यू था हमारा 3 और y का वैल्यू था 5a का होल स्क्वायर, तो उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे हमारे x का वैल्यू क्या हुआ, 3, और y का वैल्यू हुआ 5a। सो ये कंप्लीटली आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दैट मीन्स इसके प्लेस में क्या राइट कर सकते हैं, x माइनस वाई का होल क्यूब, दैट मीन्स 3 माइनस 5a का होल क्यूब। और होल क्यूब को हम लोग और सिंपली क्या राइट कर सकते हैं, 3 टाइम मल्टीपल्स के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। यही हमारा फाइनली क्या होगा, आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, 64a का क्यूब माइनस 27 b का क्यूब माइनस 144a² b प्लस 108a b²। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये भी सिंपली हमारा कौन सा आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, x माइनस वाई का होल क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो चलिए जो भी क्वेश्चन हमें गिवन है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं आइडेंटिटी के फॉर्म में। तो फर्स्ट क्या था हमारा, 64a का क्यूब, दैट मीन्स ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4a का होल क्यूब। नेक्स्ट था माइनस 27b का क्यूब, दैट मीन्स आपका 3b होल क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट था हमारा 144a² b, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 इंटू 4a का होल स्क्वायर इंटू 3b। नेक्स्ट था हमारा 108ab², दैट मीन्स आपका हो जाएगा 3 इंटू 4a इंटू 3b का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको यहाँ पे क्या है हमारा, x का वैल्यू क्या है हमारे पास 4a है, और y का वैल्यू क्या है हमारे पास 3b है।
सो हम लोग सिंपली क्या राइट कर सकते हैं, इसको x माइनस वाई के होल क्यूब के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। दैट मीन्स आपका 4a माइनस 3b का होल क्यूब, और क्यूब को हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, 3 टाइम मल्टीपल्स के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ये क्या होगा, हमारा फाइनली आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 27p का क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये भी हमारे कौन सा आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, x माइनस वाई का होल क्यूब के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो चलिए जो भी क्वेश्चन है उसको आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 27p का क्यूब था, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3p का होल क्यूब। नेक्स्ट था 1/216 का 1/216 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/6 का होल क्यूब। नेक्स्ट होता है 9/2p स्क्वायर, किस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए ये बोर्ड टर्म को भी हम लोग कुछ देर के लिए क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, हम लोग आइडेंटिटी के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो हमारा फैक्टर करना क्या होगा, इजिली रहेगा। फॉर एग्जांपल 9/2p p स्क्वायर को क्या राइट कर सकते हैं हम लोग, 3x, x का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट वाला टर्म क्या होता है, हमारा x होता है। दैट मीन्स 3p क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्या होता है 3x स्क्वायर y, दैट मीन्स 3x का वैल्यू है 3p और y का वैल्यू है 1/6। नेक्स्ट होता है आपका 3x y का स्क्वायर, दैट मीन्स 3x का वैल्यू है हमारे पास 3p और y का वैल्यू है हमारे पास 1/6। सो y स्क्वायर दैट मीन्स 1/6 का होल स्क्वायर। सो सिंपली हम लोग इसको क्या राइट कर सकते हैं, x माइनस वाई के होल क्यूब के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। दैट मीन्स x के प्लेस में हमारे पास 3p माइनस y के प्लेस में हमारे पास 1/6 का होल क्यूब, और क्यूब को हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, 3 टाइम मल्टीपल्स के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, फाइनली आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है। तो चलिए 9 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, x का क्यूब प्लस y का क्यूब इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना है हमें, x प्लस वाई, अनदर ब्रैकेट में रहेगा आपका x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3xy x प्लस y। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या प्रूफ करना है, वन साइड में x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्रूफ करना है। सो इसमें से क्या करेंगे हम लोग, x का क्यूब प्लस y का क्यूब को वन साइड रखेंगे, देन अनदर जो भी वैल्यू है उसको क्या कर लेंगे, अनदर साइड ट्रांसफर कर लेते हैं। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। x का क्यूब प्लस y का क्यूब को क्या रखे, वन साइड रखे, देन 3xy x प्लस y को अनदर साइड ट्रांसफर कर दी। तो यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव था, तो अनदर साइड ट्रांसफर हुआ तो क्या हो गया, निगेटिव हो गया। चलिए इसको अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो बोथ में देखिए क्या कॉमन है, x प्लस वाई और x प्लस वाई कॉमन है, तो बोथ से क्या कर लेते हैं, x प्लस वाई कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई का क्यूब है, सो यहाँ पे x प्लस वाई वन टाइम कॉमन निकालेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे क्या बचेगा, क्यूब था देन स्क्वायर बचेगा, तो वही है यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई था, x प्लस वाई को यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे सिंपली क्या बचा, माइनस 3xy। चलिए इसको अगेन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो x प्लस वाई एज इट इज रहेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको हम लोग आइडेंटिटी के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। क्या होता है हमारा आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस 3xy, ये आपका जो बाहर में था वो एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट इसको हम लोग ब्रैकेट को क्या करेंगे, ओपन करके अगर सिंप्लीफाई करेंगे, सो 2xy में अगर 3xy माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस xy। तो यही हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, जो प्रूफ करना था ये प्रूफ हो गया। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, x का क्यूब माइनस y का क्यूब इज इक्वल टू x माइनस वाई, ब्रैकेट अनदर ब्रैकेट में रहेगा आपका x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy, ब्रैकेट में रहता है आपका x माइनस वाई। तो इसको भी सिंपली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। हमें क्या चाहिए, x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब चाहिए वन साइड में, सो x का क्यूब माइनस वाई क्यूब को क्या करेंगे, वन साइड रखेंगे, देन जो भी वैल्यू है उसको अनदर साइड ट्रांसफर कर देंगे। सो यहाँ पे x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब को वन साइड रखे, देन यहाँ पे क्या था, माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई था, तो ये माइनस अनदर साइड ट्रांसफर हो गया, क्या हो गया, प्लस हो गया। अगेन इन बोथ में क्या है, x माइनस
y कॉमन है। तो बोथ से क्या कर लेंगे हम लोग, सबसे फर्स्ट x माइनस वाई को कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे x माइनस वाई का क्यूब था, वन टाइम बाहर निकाले तो यहाँ पे क्या बचेगा, x माइनस वाई का स्क्वायर। यहाँ पे प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई था, सो x माइनस वाई को कॉमन निकाल लिया, सो हमारे पास क्या बचा, प्लस 3xy। देन इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x का क्यूब माइनस y का क्यूब इज इक्वल टू x माइनस वाई। सो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। सिंपली 3xy में अगर 2xy को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा प्लस xy। ये हमें फाइनली क्या करना था, प्रूफ करना था। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो भी हमें क्वेश्चन गिवन रहेगा उसको क्या करना रहेगा, फैक्टराइज करना रहेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27y का क्यूब प्लस 125z का क्यूब। चलिए इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो इसको हम लोग 27y का क्यूब को क्या राइट कर सकते हैं, सिंपली 3y का होल क्यूब राइट कर सकते हैं। और 125z का क्यूब को क्या राइट कर सकते हैं, 5z का होल क्यूब राइट कर सकते हैं। अब ये हमारे एक आइडेंटिटी के फॉर्म में विजिबल है। हमारा आइडेंटिटी क्या होता है, x का क्यूब प्लस y का क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, x प्लस वाई, अनदर ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो सिंपली यहाँ पे हमारा x के प्लेस में क्या है, 3y है, और y के प्लेस में क्या है हमारा 5z है। तो x और y की वैल्यू को आइडेंटिटी में पुट करके चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या होता है हमारा x प्लस वाई, दैट मीन्स 3y प्लस 5z। नेक्स्ट होता है अनदर ब्रैकेट में हमारा एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 3y का होल स्क्वायर, माइनस x इंटू वाई, दैट मीन्स 3y इंटू 5z। नेक्स्ट y स्क्वायर, दैट मीन्स 5z का होल स्क्वायर। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3y प्लस 5z ये आपका एज इट इज रहेगा, 3y का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका 9y स्क्वायर। नेक्स्ट 3y इंटू 5z क्या हो जाएगा आपका, 3 5 हो जाएगा 15, और y इंटू z हो जाएगा yz। नेक्स्ट 5z का होल स्क्वायर होता है आपका 25z स्क्वायर। ये फाइनली इसका क्या होगा, फैक्टराइज होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है 64m का क्यूब माइनस 343n का क्यूब। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो 64 को हम लोग सिंपली क्या राइट कर सकते हैं, 4m का होल क्यूब, और सिमिलरली 343 को क्या राइट कर सकते हैं, 7n का होल क्यूब। तो ये हमारे आइडेंटिटी के फॉर्म में है, x का क्यूब माइनस y का क्यूब के फॉर्म में है। सो चलिए एक्स वाई की वैल्यू को आइडेंटिटी में पुट करके सिंपली सॉल्व करते हैं। सो एक्स माइनस वाई दैट मीन्स 4m माइनस 7n। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 4m का होल स्क्वायर। नेक्स्ट x इंटू वाई दैट मीन्स आपका 4m इंटू n। नेक्स्ट प्लस वाई स्क्वायर दैट मीन्स 7n का होल स्क्वायर। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4m माइनस 7n ये क्या रहेगा आपका, एज इट इज रहेगा। 4m का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16m स्क्वायर। नेक्स्ट 4m इंटू 7n क्या हो जाएगा, 4 7 28, और m इंटू n हो जाएगा mn। नेक्स्ट 7n का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और n का स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, फैक्टराइज 27x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 9xyz। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो हम 27x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz, इसको क्या राइट कर सकते हैं, 3x का होल क्यूब y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू z राइट कर सकते हैं। सो हम लोग इसी फॉर्म में इसको क्यों राइट किए, क्योंकि हमारा एक क्या होता है, एक आइडेंटिटी होता है x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz। सो इस फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट किए, तो इससे क्या होगा, ये हमारे आइडेंटिटी के फॉर्म में आ गया, जिससे इसको सिंप्लीफाई करना क्या रहेगा, हमारे लिए इजी रहेगा। सो इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या किया है, इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू क्या है, 3x है, और y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, y है, और z इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, एज इट इज z है। तो चलिए x, y और z का वैल्यू को इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करते हैं। सो क्या होता है हमारा फर्स्ट x प्लस वाई प्लस जेड होता है, दैट मीन्स आपका 3x प्लस वाई प्लस जेड। नेक्स्ट होता है अनदर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स हमारा x का वैल्यू क्या है, 3x, दैट मीन्स 3x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट होता है y स्क्वायर, तो हमारा y का वैल्यू एज इट इज y है, दैट मीन्स y ही स्क्वायर रहेगा।
सिमिलरली जेड स्क्वायर का क्या होगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, दैट मीन्स आपका x का वैल्यू क्या है 3x और इंटू वाई, नेक्स्ट होता है माइनस वाई जेड, सो माइनस वाई जेड का एज इट इज रहेगा, नेक्स्ट माइनस जेड एक्स, सो जेड का वैल्यू हमारे पास जेड ही है बट x का वैल्यू क्या है हमारे पास 3x है। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा हमारा 3x प्लस वाई प्लस जेड की क्या कर रहेगा हमारा एज इट इज रहेगा, हमारा क्या है 3x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर, नेक्स्ट वाई स्क्वायर का वाई स्क्वायर रहेगा, जेड स्क्वायर का एज इट इज जेड स्क्वायर रहेगा, माइनस 3x वाई का आपका माइनस 3x वाई रहेगा, माइनस वाई जेड का वाई जेड रहेगा और माइनस 3x जेड का एज इट इज माइनस 3x जेड रहेगा। यही हमारा फाइनली क्या होगा आंसर होगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई दैट। इसमें हम लोग को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xy 1/2 x प्लस y प्लस z इंटू x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, इसको प्रूव करना है। सो हमारा लेफ्ट साइड में हमारे क्या है, बहुत सारी कम वैल्यू है। सो लेफ्ट साइड से राइट साइड प्रूफ करना क्या रहेगा हमारे लिए, डिफिकल्टी रहेगा। सो हम लोग क्या ट्राई करेंगे, राइट साइड टू अ लेफ्ट साइड प्रूफ करने का ट्राई करेंगे। सो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, जो भी वैल्यू है उसको सबसे फर्स्ट राइट कर लेंगे। देन देखिए 1/2 का 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड का एज इट इज रहेगा। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये क्या है हमारा एक आइडेंटिटी है। सो क्या होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, सिंपली यहाँ पर भी हमारा सेम आइडेंटिटी अप्लाई होगा। सो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, नेक्स्ट यहाँ पर भी हमारा सेम आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगा। सो क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जो भी हमारा पहले ब्रैकेट था उसको क्या कर लेते हैं हम लोग, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, ब्रैकेट्स को ओपन कर दिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और अगेन क्या है हमारा वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर है। तो हम लोग क्या जानते हैं, जो सेम वेरिएबल्स होते हैं वो आपस में क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। दैट मीन्स आपका 1/2 एज इट इज है, x प्लस वाई प्लस जेड ये भी क्या है हमारा एज इट इज है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर, सिंपली वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा 2z स्क्वायर एंड माइनस 2xy एज इट इज रहेगा, आपका माइनस 2yz ये भी एज इट इज रहेगा और माइनस 2xz ये भी क्या रहेगा एज इट इज रहेगा। हम लोग सिंपली यहाँ पे देख रहे हैं सभी में क्या है 2 2 2 कॉमन है, तो सबसे 2 क्या कर लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। और देन यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो 2 क्या है डिवाइड में और 2 क्या है मल्टीप्लाई में, तो हम लोग बोथ को क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। देन हमारे पास फाइनली क्या बचा, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स हुआ। तो ये हमारे क्या दिख रहे हैं हम लोग को, एक आइडेंटिटी के फॉर्म में होते हैं। क्या होता है हमारा आइडेंटिटी, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है। दैट मीन्स हम लोग इस टर्म की प्लेसेस में क्या राइट कर सकते हैं, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz राइट कर सकते हैं। तो इसके प्लेस में हम लोग सिंपली क्या कर लिए, ये राइट कर लिए और ये क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, देन हम लोग को क्या सो दैट करना है, x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इज इक्वल टू 3xyz प्रूफ करना है। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xy इज इक्वल टू क्या होता है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होता है हमारा। तो सिंपली हम लोग इस आइडेंटिटी में क्या कर सकते हैं, जो वैल्यू गिवन है उसको पुट कर सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू अ इक्वेशन लेट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या पुट कर देना है, हमें 0 पुट कर देना है। देन हमारे पास क्या होगा, जो भी हमारा वैल्यू था वहां पे x प्लस वाई प्लस जेड के प्लेस में क्या पुट कर दिए 0, और 0 से हम लोग अगर किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं देन वो कंप्लीटली क्या हो जाता है 0।
दैट मीन्स कि हमारा राइट साइड कंप्लीटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए 3 ये क्या था, लेफ्ट साइड में निगेटिव था, इसको अनदर साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पॉजिटिव होगा। तो ये हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हम लोग को क्या करना है, जो भी क्वेश्चन गिवन रहेंगे उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। बट कैसे फाइंड आउट करना है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, आपको डायरेक्टली कैलकुलेशन नहीं करना है, उसको क्या करना है, आइडेंटिटी के फॉर्म में सॉल्व करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। ये क्या हमें विजिबल है, एक हमारे आइडेंटिटी के फॉर्म में विजिबल है। कौन सा आइडेंटिटी, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। यहाँ पे क्या लग रहा है हमें, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब। दैट मीन्स ये हमारा जो क्वेश्चन है आइडेंटिटी के फॉर्म में हमें गिवन है। यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, x इज इक्वल टू -12, y इज इक्वल टू 7 और z इज इक्वल टू 5। सो x, y और z का वैल्यू आइडेंटिटी में पुट करके सॉल्व करते हैं। सो क्या होता है हमारा 3xyz, दैट मीन्स 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। तो सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, 1200 -1260। ये क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, सेम आइडेंटिटी अप्लाई होगा, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। सो x के प्लेस में हम लोग को क्या गिवन है, 28, देन y के प्लेस में क्या गिवन है, -15, देन z के प्लेस में क्या गिवन है हमें, -13। तो चलिए x, y और z का वैल्यू आइडेंटिटी में पुट करके सॉल्व करते हैं। सो क्या होता है हमारा, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। दैट मीन्स 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। सो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। सो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, 16,318। ये हमारे फाइनली क्या होगा, आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड अ ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरिया आर गिवन। दैट मीन्स हमें जो भी क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है, एरिया गिवन है, उसके लेंथ और ब्रेथ क्या करना है हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 25a² माइनस 35a प्लस 12। तो ये हमारा किससे सॉल्व होगा, स्प्लिटेड मिडिल टर्म से सॉल्व होगा। तो हमारा स्प्लिटेड मिडिल टर्म होता क्या है, इसमें सबसे फर्स्ट और लास्ट नंबर का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 25 इंटू 12 क्या होगा हमारे पास, 300। देन नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा, मिड नंबर्स को हम लोग 2 ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करते हैं कि उनको ऐड करने से क्या है, मिड नंबर है। फॉर एग्जाम्पल -15 और -20 बोथ को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -35। देन इन्हीं नंबर्स को अगेन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होना चाहिए। दैट मीन्स क्या है, आपका जो मिड नंबर है उसको ऐसे 2 नंबर्स में स्प्लिट करना है जिनको ऐड करने से क्या है, मिड नंबर है, और उन्हीं नंबर को अगेन मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट और लास्ट नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं 35 को हम लोग किस में स्प्लिट कर सकते हैं, -15a और -20a में स्प्लिट कर सकते हैं। अगर बोथ को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -35a। देन नेक्स्ट स्टेप रहता है फर्स्ट 2 नंबर्स और लास्ट 2 नंबर्स का क्या बना देंगे, पेयर। देन उसमें जो भी कॉमन रहेगा उसको कॉमन निकाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल 25 को क्या राइट कर सकते हैं हम लोग, 5 इंटू 5। तो क्या कर लिया हम लोगों ने, और 15 को क्या राइट कर सकते हैं, 5 इंटू 3 राइट कर सकते हैं। तो बोथ से क्या कॉमन निकाल लिए, 5 और a कॉमन निकाल लिया। तो हमारे पास क्या बचा, 5 बचा, और a स्क्वायर था, a स्क्वायर से 1 टाइम a कॉमन निकाले, देन 1a बचा, और यहाँ से आपका 5a कॉमन निकाल लिए, तो ओनली क्या बचा हमारे पास, -3। सिमिलरली यहाँ पे 20 को क्या राइट कर सकते हैं, 4 इंटू 5 राइट कर सकते हैं, और 12 को क्या राइट कर सकते हैं, 4 इंटू 3। बोथ में क्या कॉमन है, 4, सो 4 कॉमन निकाल लिए। तो यहाँ पे -4 कॉमन निकाले हैं। सो इससे क्या होगा, जो यहाँ पे हमारा क्या बचा, 5a। तो 5a फर्स्ट टर्म क्या था, निगेटिव था, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बचा, 3। तो ये पॉजिटिव था तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, निगेटिव, क्योंकि हम लोगों ने माइनस सिंबल को बाहर निकाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, बोथ में अगेन क्या कॉमन है,
5a-3 उसको क्या कर लेंगे, वन ब्रैकेट में कॉमन निकाल लेंगे, देन जो बचा उसको अनदर ब्रैकेट में राइट कर देंगे। फॉर एग्जांपल 5a-4, तो ये क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। इसमें लेंथ हम लोग बोल सकते हैं 5a-4 होगा और ब्रेथ क्या हो जाएगा आपका 5a-3 होगा। ये फाइनली आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सो इसमें हमें एरिया क्या गिवन है, 35y² प्लस 13y-12। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो ये भी हमारे कैसे सॉल्व होगा, स्प्लिटेड मिडिल टर्म से सॉल्व होगा। तो स्प्लिटेड मिडिल टर्म क्या होता है, इसमें हम लोग सबसे फर्स्ट क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 35 इंटू -12, सो क्या है हमारे पास -420। देन हम लोग मिड नंबर्स को टू ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करते हैं कि उनको ऐड करने से क्या है हमारे पास मिड नंबर है। फॉर एग्जाम्पल 13 को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 28 - 15। जब 28 में 15 माइनस करेंगे सो क्या आएगा हमारा 13। और इन्हीं नंबर्स को फर्दर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्या आया था हमारा -420, सिमिलर हमारा अगेन मल्टीप्लाई करने से आया। सो हम लोग 13 को क्या राइट कर सकते हैं, 28 - 15 राइट कर सकते हैं। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसी नंबर्स में स्प्लिट होगा, तो इसके लिए सिंपली आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी नंबर है फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लिकेशन, फॉर एग्जांपल 420, उसका क्या कर लेना है, फैक्टर कर देना। फॉर एग्जांपल 2 से हो जाएगा 210, फिर अगेन 2 से कैंसिल हो जाएगा आपका 105, देन ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से आपका 35, देन ये हमारा 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 7 जा, देन ये हमारा फाइनली किससे कैंसिल हो जाएगा, 7 1 जा 7। तो जो इसका फैक्टर है फर्स्ट और लास्ट नंबर के मल्टीपल का, इन्हीं के फैक्टर का कॉम्बिनेशन ऐसे ट्राई करना है कि उनको सब्ट्रैक्ट करने से क्या है आपका 13 है। फॉर एग्जाम्पल 2 2 जा 4 और 4 7 जा कितना होगा हमारा 28। और सिमिलरली 3 5 जा क्या होता है हमारा 15, 3 5 जा क्या होता है हमारे पास 15। अगर हम लोग 28 में 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13। दैट मीन्स हम लोग 13 को कैसे राइट कर सकते हैं, 28 - 15। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो हम लोगों ने क्या किया, 13 को किस में स्प्लिट कर दिया, -15y प्लस 28y। तो देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, फर्स्ट 2 नंबर और लास्ट 2 नंबर्स का पेयर फॉर्म करते हैं। देन उसमें से जो भी कॉमन है उसको कॉमन निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 35 को क्या राइट कर सकते हैं, 5 इंटू 7y का स्क्वायर। और सिमिलरली 15 को क्या राइट कर सकते हैं, 5 इंटू 3 इंटू y। बोथ में क्या कॉमन है, 5 और y कॉमन है। दैट मीन्स हम लोग बोथ से क्या कॉमन निकाल लिए, 5y कॉमन निकाल लिए। देन हमारे ब्रैकेट में क्या बचा 7y और इसमें से 5 और y कॉमन निकाल लिए, तो सिंपली हमारे पास क्या बचा -3। सेम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। 28 को क्या राइट कर सकते हैं हम लोग, 4 7 जा राइट कर सकते हैं, और 12 को क्या राइट कर सकते हैं, 4 3 जा। सो बोथ से क्या कॉमन निकाल लिए, इसमें 4 कॉमन निकाल लिए, तो हमारे पास क्या बचा 7 और y। दैट मीन्स फर्स्ट में बचा 7y और सेकंड में क्या बचा हमारा 3। देन फर्दर इन बोथ में क्या कॉमन है, 7y - 3 7y - 3। तो अगेन इन बोथ से क्या कर लिया हम लोगों ने, 7y - 3 को कॉमन निकाल लिए। देन जो भी बचा उसको हम लोग अनदर ब्रैकेट में राइट कर दिए। फॉर एग्जाम्पल 5y + 4। तो यही हमारे इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, फैक्टर होगा। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं लेंथ क्या होगा हमारा 5y + 4 होगा, और इसके लिए ब्रेथ क्या हो जाएगा हमारा 7y - 3 हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बिलो। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या रहेगा, वॉल्यूम गिवन रहेगा, जो भी उसका क्या फाइंड आउट करना रहेगा, डायमेंशन। और वॉल्यूम किसका, हमारा क्यूबॉइड का वॉल्यूम है, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हमें जो भी क्वेश्चन गिवन रहेगा उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वॉल्यूम में क्या गिवन है, 3x² - 12x। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो बोथ में क्या हमारा कॉमन क्या है, 3x² - 12x में कॉमन क्या है हमारा 3x कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल इसको 12 को क्या राइट कर सकते हैं, 3x इंटू 4 राइट कर सकते हैं। दैट मीन्स बोथ में क्या है आपका 3x कॉमन है। सो 3x² में से 3x कॉमन निकाले, देन हमारे पास क्या बचा, x बचा। सिंपली यहाँ पे 3x इंटू 4 में से 3x कॉमन निकाले, तो हमारे पास क्या बचा -4। सो ये हमारे अब किसके फॉर्म में कन्वर्ट होगा, वॉल्यूम के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सो लेंथ क्या हो गया हमारा 3, ब्रेथ क्या हो गया हमारे पास x,
और हाइट क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 4, क्योंकि हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो अगेन इसमें कॉमन क्या है आपका, सभी में 4k कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल 12k² को क्या राइट कर सकते हैं हम लोग, 4k इंटू 3y होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं। सिमिलरली 8ky को क्या राइट कर सकते हैं हम लोग, 4k इंटू 3y होल स्क्वायर, सॉरी 3y राइट कर सकते हैं। और माइनस 20 को राइट कर क्या कर सकते हैं, 4k इंटू 5 राइट कर सकते हैं। तो सभी में क्या कॉमन है, 4k कॉमन है, तो 4k कॉमन निकाल लिए। तो हमारे पास बचा क्या, 3y² प्लस 2y माइनस 5। तो चलिए इसको स्प्लिटेड मिडिल टर्म से सॉल्व कर लेते हैं। सो फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, सो कितना है हमारे पास 15। अब हमारे मिड नंबर्स को क्या करना है, 2 ऐसे नंबर्स में स्प्लिट करने कि उनको ऐड करने से क्या है मिड नंबर, और मल्टीप्लाई करने से क्या है 15 है। तो इसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 5 माइनस 3। सो इसको माइनस करेंगे सो क्या आएगा हमारे पास 2 आएगा, और इसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे सो क्या आएगा 15 आएगा, जो हमारे फर्स्ट और लास्ट नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है। दैट मीन्स हम लोग 2y को क्या किस में स्प्लिट कर सकते हैं, 5y माइनस 3y में स्प्लिट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट 2 नंबर्स और लास्ट 2 नंबर्स का क्या फॉर्म करते हैं, पेयर। सो फर्स्ट 2 नंबर्स में कॉमन क्या है, y, तो यहाँ पे बचा क्या 3y प्लस 5। नेक्स्ट लास्ट 2 नंबर्स में कॉमन क्या है, इसमें बोथ में कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं, दैट मीन्स वहां पे हिडन क्या होता है हमारा 1। फॉर एग्जाम्पल 3y के साथ मल्टीप्लाई क्या है 1, सिंपली 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई है, हिडन है आपका 1। सो बोथ से -1 कॉमन निकाल लिए, -1 कॉमन निकाल लिए तो 3y माइनस में था किसमें कन्वर्ट होगा, प्लस में। सिमिलरली 5 माइनस में था किसमें कन्वर्ट होगा, प्लस में। देन नेक्स्ट देख लेते हैं। सो बोथ से अगेन 3y प्लस 5 क्या है, कॉमन है। सो 3y प्लस 5 क्या निकाल लिए, कॉमन, और जो बचा उसको अनदर ब्रैकेट में राइट कर लिए। तो क्या बचा हमारे पास y माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा क्यूबॉइड का लेंथ हो जाएगा आपका 4k, ब्रेथ हो जाएगा आपका 3y प्लस 5, और हाइट हो जाएगा आपका y माइनस 1। अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी नॉलेजेबल और वैल्यूएबल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें।